बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए सो सो थैंक्स। बहुत खुशी होती है जब आप काम कर रहे हो और कोई आपके काम को अप्रिशिएट करे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज भी आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी बातें करूंगी। अपने दिल की बातें मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, जो मेरे साथ रियल में बीता होता है ना, तो वो मुझे याद आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। पहले मैं अपनी माँ से हर दिल की बात कर लेती थी, लेकिन अब मेरे पास माँ नहीं है तो मैं दिल की बात करने के लिए आप लोगों के पास आ जाती हूँ। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। दूध बच्चा पड़ा हुआ था, मैंने कहा ख़राब हो जाना है, बच्चे पी ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा सेवियाँ पड़ी हुई हैं, क्यों ना बच्चों को दूध वाली सेवियाँ बना दूँ। तो जब वो ट्यूशन से पढ़ के दोपहर को आएँगे ना, तो फिर ये सेवियाँ खा लेंगे और बड़े शौक़ से मेरे बच्चे माशाल्लाह से सेवइयाँ दूध वाली जो है वो खा लेते हैं। दूसरी भी खा लेते हैं, चीनी वाली भी बड़े शौक़ से खाते हैं और दूध वाली तो उससे भी ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। बस इसमें कोई चीज़ ना डली हो, जैसे बादाम, पिस्ते वगैरह, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बस सादा से सेवइयाँ बना रही हूँ, दूध वाली थोड़ी-सी मुझे कम लगी थी और डाल दूँगी और इसको बॉयल दिला के अच्छे से तो रख लूँगी। बारीक सेवइयाँ हैं तो बहुत ही जल्दी जो है ना रेडी हो जाती हैं, बस 2-3 बॉयल आएँ तो ये रेडी, और ठंडी होने दें और खा लें। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और सुबह से शाम हो गई लेकिन कढ़ी ना पकी, क्योंकि कढ़ी टाइम पे रखे तो पक जाती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि कढ़ी पकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से मैंने 4 चक्कर लगा लिए। हमारे पास एक शॉप है, उससे ना बेसन बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो हस्बैंड ने कहा था वहाँ से ला के ही ना आप कढ़ी बनाना, क्योंकि वो जॉब पे चले गए थे। और मैंने सुबह चक्कर लगाया 11 बजे, उसने कहा 2 बजे आना, 2 बजे गई, उसने कहा 4 बजे आना, 4 बजे गई, फिर भी ना मिला बेसन। और बच्चे जो है ना इतना तंग कर रहे थे, मैंने कहा कुछ और बना लेती हूँ। कहते नहीं, पकौड़ों की खातिर कह रहे थे कि हमने कढ़ी खानी है और आज ही खानी है। फिर 6 बजे जाके बेसन मिला और मैंने फिर कढ़ी जो है पकानी शुरू की और ये फटाफट वाली कढ़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बस 2 टमाटर लिए थे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली थी, लहसुन अदरक लिया, 1 प्याज लिया, उसको मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया और ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है, इसको तड़का लगा लिया है। और अब मैं इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। पिसी हुई जो ग्राइंडर में पीसी थी लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और हाँ, बस यही चीज़ें थी। ये डाल लिया है। अब थोड़ी देर में जब ये खुश्क हो जाएगा इसका पानी और थोड़ा-सा भुन जाएगा, फिर हम इसमें जो है वो मसाले डाल देंगे। उतनी देर में मैं क्या करती हूँ कि बेसन को छान लेती हूँ और बेसन को छान के ही हमेशा जो है वो कढ़ी बनानी चाहिए। मैं तो 2 दफ़ा छानती हूँ बेसन को। पहले मैं ऐसे छान लेती हूँ छानने से, फिर जब मैं इसको घोल लेती हूँ फिर भी छानती हूँ, क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन इस तरह कढ़ी जो है ना बड़ी मज़े की बनती है, उसमें कोई भी गुठली नहीं आती है। बस यहाँ पे मैं बेसन को छान ही रही थी और ना 1.5 कप मैंने बेसन का लिया है, 1 कप पहले छान लिया था और आधा कप बाद में लिया है, क्योंकि मुझे कढ़ी थोड़ी ज़्यादा पकानी थी। सुबह को हस्बैंड ने अपने ऑफ़िस भी लेके जानी थी, उन्होंने कहा था कि मैंने कहा है दोस्तों से कि मैं कढ़ी लेके आऊँगा, तो फिर सब खाना मिल बैठ के खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मेरे पास दही पड़ा हुआ था, इसको मैंने जमाया था लेकिन थोड़ा-सा खट्टा हो गया था, मैंने कहा इसी की कढ़ी बना लेते हैं। बस मैंने जग में पानी ले लिया है, ऐसे इसमें जो है वो दही डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसको छानती जाऊँगी। छानने से ये होगा कि इसमें मक्खन, मलाई वगैरह जो है ना वो साइड पे रह जाएगी, वो नहीं जाएगी कढ़ी में, उससे घी-घी ऊपर से आ जाता है ना, तो पता नहीं मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं छान ही लेती हूँ। ये देखिए इस तरह मैं छान लूँगी और सारा जो मक्खन है या मलाई है, जो झाग है, वो साइड पे चली जाएगी और वो लस्सी में नहीं जाएगी। इस तरह मैं सारी जो है वो लस्सी बना लूँगी, पानी डाल के, दही डाल के, फिर हम इसमें जो है वो बेसन डाल लेंगे।
तो यहाँ पे सारी लस्सी जो है वो मैंने रेडी करके रख ली थी। पहले मैंने कहा कि जग में डाल के ही ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह लस्सी में डाल के ना इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद जो है फिर मैं इसको दोबारा से छान लूँगी और बस जब कढ़ी पकने के लिए रख दी जाती है ना, फिर बस पकती रहे एक साइड पे, फिर इसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बस तब तक पास खड़े होना पड़ता है जब इसको बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाता। जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर मौजा ही मौजा, फिर कढ़ी के पास खड़ा नहीं होना पड़ता, पकती रहे और बस आप अपना काम करते रहो। यहाँ पे मसाला जो है भुन चुका था अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से भूनना है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ना रहे। लोग तो कच्चा भी डाल देते हैं, यानी कि लस्सी में सब कुछ डाला और बस पकने के लिए रख दिया, लेकिन मैं तड़का लाज़मी लगाती हूँ, चाहे वैसे लगा लूँ, प्याज़ लहसुन को अलग-अलग भून के या फिर ऐसे लगा लूँ। तो आज जल्दी थी तो फिर मैंने ऐसे ही लगा लिया था। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी, हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है। इस तरह मैंने 3 टीस्पून जो है वो हल्दी के डाले हैं, भर-भर के ऊपर तक। अब मैं 2 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाली थी, इसलिए थोड़ी-सी कम ही डालूँगी। और इसमें नमक जो है हस्बे टेस्ट डाल दूँगी। बाज़ लोग नमक कढ़ी में बाद में डालते हैं, लेकिन मैं साथ ही डाल देती हूँ। बस आप कढ़ी को हिलाते जाओ ना, तो गुठलियाँ नहीं बनती है, बड़ी नरम और मुलायम ही बनती है कढ़ी। तो मैं तो साथ में ही नमक जो है वो डाल देती हूँ, बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे बस इसको मिक्स कर लूँगी, थोड़ा-सा चमचा चलाऊँगी और इसमें जो है वो बेसन का जो घोल मैंने बनाया हुआ है वो डाल दूँगी और हमारी कढ़ी जो है वो पकती रहेगी। अब ये देखें, बेसन का घोल डालते हुए भी मैंने छाना है, इस तरह जो भी गुठली वगैरह थी ना रह गई थी वो भी निकल गई है। अब आपकी कढ़ी में कोई गुठली नहीं बनेगी, बड़ी सॉफ्ट और नरम और मुलायम बनेगी और बड़ी मज़े की बनेगी ना। कढ़ी को भी साथ-साथ में हिलाती जाऊँगी और साथ में पकौड़ों का मिक्सचर भी बना लूँगी। वही परात ली है जिसमें मैंने बेसन छाना था, उसी में मैंने प्याज़ डाल दिए हैं बारीक-बारीक काट के, आलू डाल दिए हैं, बहुत बारीक-बारीक मैंने काटे हैं आलू, और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी कटी हुई। ये थोड़ी कम ही डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ मिर्चें नहीं खाते हैं, और पकौड़ों की खाते तो वो बार-बार कह रहे थे कि मम्मा आज कढ़ी बनाओ ना। इसमें मैंने सूखी मेथी डाल दी है, घर में सुखाई हुई है मैंने मेथी। तो इसमें मुझे थोड़ा-सा तीले से लगे थे, वो मैंने निकाल लिए हैं, बड़ी साफ़ की हुई होती है ये। और घर में सुखाने से ना इसकी स्मेल जो है बड़ी अच्छी आती है। सूखा धनिया डाल दूँगी, सूखा भुना हुआ ये धनिया है, और इसको मैंने दादर सा ना पीसा हुआ है। ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, दादर सा पीस के मैं रख लेती हूँ और पकौड़ों के मिक्सर में डाल लेती हूँ। दड़ा मिर्च डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी डाल दूँगी। सारे मसाले डाल के इसके बाद मैं इसमें जो है वो बेसन डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी पकौड़ों को के मिक्सचर को, और फिर जो है हमारा मिक्सर रेडी हो जाएगा। इसको आधा घंटा के लिए रख देंगे और इसके बाद फिर पकौड़े निकालेंगे। जब तक पकौड़े निकलेंगे तब तक हमारी कढ़ी भी जो है वो हाफ़ डन हो जाएगी। बस ये देखें, इस तरह का हम लोगों ने बेसन का जो है मिक्सचर रेडी करना है पकौड़ों के लिए, और इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, फिर पकौड़े बड़े मज़े के बनेंगे। यहाँ पे ये देखें, कढ़ी भी हमारी जो है वो तकरीबन पक चुकी है। इसको ज़्यादा पकाएं ना तो फिर काली सी हो जाती है। तो बस इसको इतना ही पकाना चाहिए कि ये ऑयल छोड़ दे, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए फिर भी पका लेती हूँ। यहाँ पे बस मैंने ऑयल रख दिया था और पकौड़े निकालती जा रही थी और बच्चे माशाल्लाह से खाते जा रहे थे, और मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कढ़ी में कितने डालने हैं और बच्चों को कितने देने हैं। इसलिए जमा ही नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा मुझे थंबनेल लेने दो, लेकिन नहीं, बच्चों ने कहा पकोड़े जो है वो जमा होने दिए, साथ-साथ में ही बच्चे जो है वो बस खाते जा रहे थे। इतना माशाल्लाह बच्चे शौक से खा रहे थे। मेरी बहन की बेटियाँ भी आई हुई थी ना, तो वो भी साथ में थी। माशाल्लाह से 6 बच्चे हो जाते हैं तो फिर ऐसी उधम मचाते हैं कि बस होश ही नहीं रहता। और गर्मी में कढ़ी पकाने का अपना ही मज़ा है, बहुत मज़े की भी लगती है, लेकिन गर्मी भी बहुत लगती है। पकौड़ों के पास तो खड़े रहना पड़ता है। और माशाल्लाह मैंने तो फिर परात भर के जो है पकोड़े निकाले थे, और इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी थी, पकोड़े भी निकल चुके थे। एंड में पकोड़ों वाला जो है थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल था, इसलिए जो है मैंने पैन में डाल दिया, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला, थोड़ी-सी इसमें दड़ा मिर्च डाली और कढ़ी को तड़का लगा दिया। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है, क्योंकि बे बहुत ही मज़े की कढ़ी बनी थी। और हस्बैंड लेके गए थे अपने ऑफ़िस भी, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत ही मज़े की बनी है। तो आज की जो है वो रेसिपी कढ़ी और पकोड़ों की ही थी, कोई आपसे दिल की बात नहीं कर सकी। टाइम ही इतना शॉर्ट था कि कढ़ी की रेसिपी बताते-बताते गुज़र भी गया, और इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।